क्या दुबई में भी मनाई जाती है दिवाली? चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर। दिवाली नजदीक है। आपको बता दें, भारत में बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। दिवाली जिसे रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर में लाखों हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत त्योहारों में से एक है। 2023 में 12 नवंबर को इस बार दिवाली है। दिवाली खुशी और एकता का प्रतीक है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये परिवारों के लिए एक साथ आने, गिफ्टों का आदान प्रदान करने और स्वादिष्ट भोजन साझा करने का अवसर होता है। और भी बहुत कुछ होता है इस पर्व में। जितना आप सोच सकते हैं इस त्योहार को लेकर, उससे ज्यादा चीजें इसमें सेलिब्रेट की जाती हैं। पूरी दुनिया में रोशनी फैलाने की क्षमता रखने का भी पर्व है। क्या आप जानते हैं कि यूएई में भी दिवाली मनाई जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हालांकि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, इसीलिए आप यहाँ सार्वजनिक तौर पर पूजा पाठ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। यूएई में बेहद ही खास तरीके से दिवाली का सेलिब्रेशन होता है। दिवाली की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है घरों और सार्वजनिक स्थानों को अनगिनत तेल और दियों, मोमबत्तियों और रंगीन रंगोली डिजाइनों से सजाना। दुबई में इस परंपरा को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों और व्यवसायों को रोशन तेल के लैंप और लालटेन से सजाते हैं। इन लैंपों की चमक से शहर का दृश्य काफी देखने लायक होता है। ये बहुत खूबसूरत दिखता है। बता दें कि यूएई में भारत की लगभग 30 लाख जनसंख्या वहां रहती है। ऐसे में वहां दिवाली में भारतीय प्रवासी को अपने घर की याद आती है। ऐसे में यूएई में ही दिए जलाकर और मिठाइयां बांटकर लोग दिवाली मनाते हैं। बता दें, यूएई में भी दिवाली की खरीदारी का उत्साह कई सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाता है। दुबई के बाजारों और मॉलों में खरीदारों की भीड़ रहती है, जो सही पोशाक और उपहारों की तलाश में रहते हैं। पारंपरिक भारतीय कपड़े जैसे साड़ी, कुर्ता, पजामा, सजावट की चीजें बाजारों में छाए हुए हैं। इसके अलावा स्टोर मिठाइयां और नमकीन स्नैक्स की एक सीरीज भी पेश करते हैं, जो दिवाली उत्सव में एक अलग ही रौनक भर देता है। दिवाली उत्सव की भव्यता दुबई के आसमान को रोशन करने वाली शानदार आतिशबाजी से भी स्पष्ट होती है। ये आतिशबाजी शो अक्सर बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं, जो एक मनमोहक दृश्य बनाते हैं जो दर्शकों को काफी लुभाती है। दिवाली के दौरान दुबई के रेस्टोरेंट विशेष दिवाली थीम वाले मेन्यू पेश करते हैं, जिसमें निवासियों और पर्यटकों को पारंपरिक भारतीय फूड और मिठाइयों का स्वाद लेने का मौका मिलता है। लोग यूएई में भी भारत जैसा ही दिवाली मनाते हैं। भारतीय युवक की दुबई में हुई मौत। हाल ही में गया था दुबई में एक भारतीय प्रवासी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय प्रवासी कुछ दिन पहले ही दुबई गया था। मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का है, जहां के युवक की दुबई में मौत हो गई है। जिले के मार्टिनगंज तहसील के थाना क्षेत्र सराय मीर के नंदाव लोहरवट्टी पुरवा के निवासी युवक की दुबई में मौत की सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया है। मृतक संतोष विश्वकर्मा पुत्र हीरा लाल करीब एक दशक पहले से दुबई में एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। मौत किन कारणों से हुई, हालांकि इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि अचानक फोन पर मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया है कि बीते मई माह में छोटे भाई की शादी निपटाकर दुबई नौकरी के लिए वो गए थे, जहां से उनकी मौत की सूचना मिली है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के 3 बच्चे हैं, जो अभी काफी छोटे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद रिश्तेदारों और गांव के लोगों का आना जाना लगा हुआ है, जो परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। परिजन शव आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दुबई में कार्रवाई पूरा हो जाने के बाद शव भारत लाया जाएगा। वहीं बता दें कि हाल ही में एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसमें दुबई में एक भारतीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसका शव पूरे 23 दिन बाद वापस उसके घर लौटा था। ये मामला उत्तर प्रदेश का था, जहां के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता के बेटे अश्विनी तिवारी की दुबई में हत्या कर दी गई थी। वह वहां एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करते थे। 23 दिन बाद बीते शुक्रवार दोपहर उनका शव घर पर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया।
गमगीन माहौल में रामगंगा किनारे मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। थाना सिविल लाइंस के रामगंगा विहार देव विहार कॉलोनी निवासी रामसरन तिवारी वाणिज्यकर विभाग में अधिवक्ता हैं। परिवार में पत्नी रंजना तिवारी हैं, एक बेटी श्रृंगारिका और बेटा अश्विनी तिवारी थे। बताया गया कि 4 साल से अश्विनी तिवारी दुबई की ही एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते थे। बीते 9 अक्टूबर को उसकी बहन श्रृंगारिका ने बात करने के लिए कॉल की तो कॉल रिसीव नहीं हुई। अगले दिन प्रयास करने पर भी बात नहीं हो सकी, जिसके बाद बहन श्रृंगारिका अपने पति लव शर्मा को लेकर बीते 12 अक्टूबर को दुबई पहुंच गए। चचेरे भाई अमित तिवारी ने बताया कि वहां अश्विनी तिवारी की कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर दुबई पुलिस से संपर्क किया गया। जांच के दौरान पता चला कि अश्विनी तिवारी 9 अक्टूबर के बाद से फ्लैट से बाहर ही नहीं निकले। दुबई पुलिस ने जांच के बाद वहां 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिनकी निशानदेही पर दुबई शहर के करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित रेगिस्तान से रेत के नीचे दबा अश्विनी तिवारी का शव बरामद किया गया, जिसके बाद पूरी कार्रवाई करने के बाद 23 दिनों बाद उनका शव भारत लौटा, जहां पर उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।